देवता की पूजा करती थी। उनके देख उन 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 उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस सुहाकर की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तो मेरी सहेली बनना अब स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता के पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन से जमाने को निमंत्रण दिया। और एक तो चुप कर तो बढ़िया पढ़ रहा हूँ। जब लड़की भोजन अब पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाने खिलाया और सोने की चांदी पर बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला से ओढ़े को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जमाने को आऊंगी। जिमने के लिए आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि श्री लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लिप कर जैसे भी बने पाए उन्हें रुका सूखा श्रद्धा और प्रेम और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी ना पाए कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख कर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उनके उस हार को थाल में रख कर बहुत बढ़िया दुशाले से ठक रख कर तब तक श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी भी आ गई। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया है। महालक्ष्मी जी इस प्रकार साहूकार के घर धन संपत्ति से भर दिया था। उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भर सभी के कार्तिक कर दो। हो गया समाप्त कर दे बंद। नहीं अभी तो भाव